गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं अरविंद सर आपके लिए एक नया वीडियो लेकर आए हैं जिसमें हम आज द्विघात समीकरण के बारे में पढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 4.4 ये हिंदी वाला सवाल है जिसमें से हमारा 2 नंबर का एक सवाल फिक्स रहता पूछा जाता है, तो थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा। और ये अरिहंत प्रकाशन की बुक है कक्षा 10 की, जिसमें ये पहला सवाल है 4.4 का द्विघात समीकरण। ठीक बच्चों, तो ध्यान से पढ़िएगा। बहुत ज़्यादा टफ भी नहीं है और ना ज़्यादा इजी भी है, बस थोड़ा सा ध्यान से पढ़िएगा तो आराम से समझ में आएगा। थोड़ा हिंदी लिखना है, उसके बारे में समझना है, ये सवाल क्या कह रहा है उसके बारे में समझना है। उसके बाद 2 हमें समीकरण बनाना है, बनाने के बाद हमें सॉल्व करना है। ठीक, तो पहला सवाल कह रहा है कि एक संख्या उसके व्युत्क्रम का योगफल कितना दिया गया है, 2 सही 9/10। अगर हम संख्या मानेंगे x तो उसका व्युत्क्रम करना है, तो उसका व्युत्क्रम क्या हो जाता है? व्युत्क्रम मतलब उल्टा होता है, यानी 1/x। अगर x मानेंगे तो 1/x, y मानेंगे तो 1/y। तो सबसे पहले हमने माना कि माना संख्या बराबर x मान लिया। ठीक ना बच्चों, x माना गया। अब कह रहा है इसी संख्या का क्या करना है, व्युत्क्रम करना है। ठीक ना, तो लिखा गया तथा संख्या का व्युत्क्रम बराबर तथा संख्या का व्युत्क्रम बराबर 1/x। व्युत्क्रम मतलब उल्टा हो जाता है, तो ये 1/x हो जाएगा। ठीक ना, अब कह रहा है कि एक संख्या तथा उसके व्युत्क्रमों का योग। अब कह रहा है जो संख्या है और उसका व्युत्क्रम का योग करना कितना है, यानी शर्त में कह रहा है कि हमें क्या करना है बच्चों, इनका योग करना है। तो पहली संख्या और उसका व्युत्क्रम का योग बराबर कितना हो गया, 2 सही 9/10 हो गया। ठीक ना, तो x बराबर 10 दूना 20 और 9 29/10 हो गया। ठीक ना, अब इनका एलसीएम लेंगे क्योंकि द्विघात पहले समीकरण बनाना है, उसके बाद हमें सॉल्व करना है। तो एलसीएम कितना आ जाएगा, x आ गया तो x² हो जाएगा +1 बराबर 29/10 हो गया। अब हम तिर्यक गुणा कराएंगे तो 10x² हो गया प्लस 10 बन गया बराबर कितना हो गया, 29x बन जाएगा। अब 29x पक्षांतर करेंगे इधर आके, तो इधर आके माइनस हो जाएगा, 29x हो गया और प्लस 10 बराबर कितना हो गया, 0। ये हमारा द्विघात बनके तैयार हो गया। अब हम क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड करने के बाद हमें आंसर आ जाएगा, x की वैल्यू या व्युत्क्रम की वैल्यू आ जाएगी। तो हम दाम कितना हो गया, 100। तो अब 100 का फैक्टर करना है कि गुणा करने पर 100 आए और जोड़ने या घटाने पर, यानी जोड़ने पर हमारा कितना बचे, 29 बनना था। तो 20 पंचे 100, 25 चौको 100 और 25 4 कितना हो जाएगा, 29। यानी 10x² - 25x - 4x और प्लस 10 बराबर कितना हुआ, 0। अब यहाँ से अगर हम 5x कॉमन लेंगे तो कितना बचेगा, 5x 25 हो जाएगा। 4 कॉमन 2 कॉमन लेंगे, सॉरी 5 कॉमन लेंगे, यहाँ 2 बच जाएगा, 2x हो गया। और यहाँ 2 कॉमन लेंगे तो 2x - 2 पंचे 10, क्योंकि हमने माइनस कॉमन लिया तो यहाँ प्लस होगा माइनस हो जाएगा। तो बाहर वाला टर्म एक ब्रैकेट में, यानी 5x - 2 एक ब्रैकेट में, 2x - 5 इक्वल 0। ठीक ना बच्चों, अब इसका क्या करेंगे, इसको 0 से तुलना कराएंगे। तो हमारा पहला टर्म कितना है हमारा कि 5x - 2 बराबर कितना हो गया, 0। तो 5x बराबर 2 माइनस है तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, क्योंकि बाई तरफ अगर प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, चेंज हो जाता। तो ये माइनस है तो क्या हो जाएगा, प्लस। अब ये गुणे के रूप में लिखा तो इधर जाके क्या हो जाएगा, भाग के रूप में चेंज हो जाएगा। तो कितना आ गया, x का मान एक तो आ गया 2/5। अब अगर व्युत्क्रम निकालना है तो उसका दूसरा मान निकालना पड़ेगा। दूसरा कितना है, यहाँ निकाल लें, दूसरा है 2x - 5 बराबर 0 है। अब 5 पक्षांतर होगा तो प्लस हो जाएगा, x बराबर कितना आ गया, 5/2। तो अब देखिए ध्यान से, अगर x की वैल्यू हम 2/5 मानेंगे तो उसका व्युत्क्रम कितना आ जाएगा, 5/2। उसका उल्टा हो जाना चाहिए, तो ये उल्टा हो गया, 2/5 था, ये 5/2 हो गया। ठीक ना बच्चों, तो बहुत सिंपल सवाल है कि एक संख्या उसके व्युत्क्रमों का योगफल 2 सही 9/10 दिया गया, तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो पहली संख्या हम x सेलेक्ट करेंगे यानी मानेंगे और उसका व्युत्क्रम कर देंगे 1/x, और दोनों का योग कहेगा तो योग करेंगे, अंतर कहेगा तो अंतर कहेंगे। उसके बाद सॉल्व करके हमें द्विघात बनाना है, बनाने के बाद x का मान निकालना है। तो अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए, उसके बाद अगला सवाल बता दें बच्चों। तो बच्चों दूसरा सवाल है, सेम टू सेम सवाल है, हिंदी हम नोट नहीं कर रहे हैं, अपने बुक में देख लीजिएगा। एक संख्या तथा उसके व्युत्क्रमों का योगफल कितना है, 17/4। अंतर कितना है कि उसमें 2 सही 9/10 दिया गया था, इसमें योगफल कितना दिया गया, 17/4। तो हमने सबसे पहले माना कितना, माना पहली संख्या बराबर x, और संख्या तथा संख्या का व्युत्क्रम बराबर 1/x। ठीक ना,
कह रहा है कि एक संख्या उसके व्युत्क्रमों का योगफल कितना है 17/4। तो पहली शर्त में कह रहा है सवाल कि दोनों संख्याओं का योग कितना दिया गया है, यानी पहली संख्या उनका व्युत्क्रमों का योगफल कितना दिया गया है 17/4 दिया गया है। कितना है बच्चों 17/4 दिया गया है। अब हम बताएं, पहले सवाल में बताया कि इनको द्विघात समीकरण के रूप में पहले बनाएंगे, उसके बाद इनको सॉल्व करके x व्युत्क्रम का मान और x का मान निकालेंगे। तो सबसे पहले इनका एलसीएम कितना हो गया x आ गया, तो कितना हो जाएगा x² + 1 बराबर कितना हो गया 17/4। अब तिर्यक गुणा कराएंगे तो कितना हो जाएगा, तो 4x² + 4 इक्वल कितना हो गया 17x हो गया। अब 17 पक्षांतर हो कितना होगा 4x² - 17x + 4 बराबर 0। अभी बताया गुणनखंड करना है, तो 4 चौक कितना हो गया 16, 16 में एक जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 17। तो 4x² - 16x और -x + 4 बराबर 0। अब यहाँ से 4x कॉमन लेंगे कितना बन जाएगा x - 4 चौक 16 और 1 कॉमन लेंगे यहाँ से x - 4 बराबर 0। तो 4x - 1 एक ब्रैकेट में, यानी 4x - 1 एक ब्रैकेट में कितना हो जाएगा x - 4 बराबर 0। अब हमें 0 से तुलना कराना है, क्या कराना है 0 से तुलना। तो 4x - 1 बराबर 0, दूसरा है हमारा x - 4 बराबर 0। तो 4x बराबर 1 पक्षांतर होगा, प्लस हो जाएगा x बराबर कितना हो गया 1/4 हो गया, और x बराबर कितना हो जाए 4। तो अगर पहली संख्या हमने x माना 4 तो उसका व्युत्क्रम कितना हो गया 1/4 हो गया, ठीक ना। तो व्युत्क्रम के लिए जो वैल्यूएशन पहला बचेगा उसका हमें उल्टा करना है, या उल्टा आंसर भी आएगा। अगर 4 मान लेते तो 1/4 हो गया, ठीक। अगर x की वैल्यू 1/4 मानेंगे तो अगला कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक ना। तो इसे नोट कर लीजिए। तो अगले सवाल पे चलते, दोनों सवाल सेम टू सेम था, बस खाली थोड़ा अंतर था। तो बच्चों तीसरा सवाल सेम टू सेम, पहला दूसरा तीसरा, तो तीसरा बताने जा रहे हैं एकदम सेम टू सेम सवाल, खाली योगफल अलग हमें दिया गया है, बस खाली 2 दिया गया है, किसी में 17/4 दिया गया है, पहले वाले में 2 से 9/10 दिया गया, तो बस खाली अंतर खाली योगफल का दिया गया है, और निकालना सेम टू सेम पहले और दूसरे नंबर की तरह क्या है। तो इसमें भी हमने लिखा कि माना पहली संख्या बराबर x है, संख्या का व्युत्क्रम कितना हो जाएगा 1/x हो गया। तो शर्त में कह रहा है कि इनका योगफल हमें कितना दिया गया है 2 दिया गया है, बस शर्त में कह रहा है खाली इतना सा अंतर है कि दोनों का योगफल कितना दिया गया है खाली 2 दिया गया है बस। अब इनका द्विघात बनाना है, तो एलसीएम लेने कितना हो जाएगा x आ गया, तो x² + 1 बराबर कितना होगा 2। अब हम तिर्यक गुणा कराएंगे तो कितना होगा x² + 1 बराबर 2x, 2x पक्षांतर होगा तो इधर आके माइनस हो जाएगा, +1 बराबर 0। एक एक कम एक गुणनखंड करेंगे तो एक एक जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब माइनस मिलाना है तो दोनों माइनस लिखेंगे, +1 बराबर 0। यहाँ से x कॉमन लेंगे कितना हो जाएगा x - 1 हो जाएगा, -1 कॉमन लेंगे x - 1 बराबर 0। तो x - 1 एक ब्रैकेट में x - 1 बराबर 0। अब x बराबर ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ये भी माइनस है तो प्लस। अब देखिए अगर x वाली संख्या 1 मानेंगे तो 1 का व्युत्क्रम कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो x बराबर 1 आ गया, उसका व्युत्क्रम कितना 1 हो जाएगा, क्योंकि 1 का व्युत्क्रम 1 ही होता है, ठीक ना। तो ये हमारा आंसर आ गया, नोट कर लीजिए। फिर चौथे नंबर सवाल पे चलते हैं, ठीक ना। तो बच्चों चौथा सवाल है अब व्युत्क्रम से हटके थोड़ा सवाल है कि ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योगफल 15 है, गुणनफल 56 दिया गया है। तो 2 संख्याएं कह रहा है, तो पहली संख्या हम क्या मानेंगे x और दूसरी क्या मानेंगे y। तो ये चौथा नंबर सवाल है बच्चों। तो लिखेंगे माना पहली संख्या बराबर x और दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी, दूसरी संख्या बराबर हमारी y। तो पहली शर्त में सवाल कह रहा है, पहली शर्त हमारी है, कंडीशन है, कह रहा है 2 संख्याओं का योग कितना दिया गया है 15, यानी x + y जो संख्या हमने मान रखी है उसका योग कितना दिया गया है 15। इक्वेशन कितना बन गया पहला। अब दूसरी शर्त में कह रहा है, दूसरी शर्त हमारी है, कह रहा है कि उनका गुणनफल कितना दिया गया 56 दिया गया है, यानी दोनों का गुणनफल कितना है 56 है। अब यहाँ से एक वैल्यू बनाएंगे, पहले हम x का या y का मान बना लेंगे। तो x का मान बनाएंगे कितना हो जाएगा 56/y, समीकरण कितना बन गया दूसरा बन गया। अब लिखेंगे समीकरण 2 से प्राप्त x का मान समीकरण 1 में रखने पर, क्या लिखेंगे समीकरण 2 से प्राप्त x का मान समीकरण 1 में रखने पर। अब एक वाला कौन सा बच्चों, एक वाला है x + y बराबर 15 है। अब x का मान कितना मिला 56/y मिला है, तो हम यहाँ 56/y रख दें, x के स्थान पर 56/y और प्लस y बराबर कितना हो गया 15। अब तो यहाँ क्या करेंगे 2 घात समीकरण पहले बनाएंगे एलसीएम लेके, तो यहाँ y एलसीएम आ गया कितना हो जाएगा 56
बच जाएगा प्लस वाई स्क्वायर बराबर कितना हुआ 15। अब हम तिरिया गुणा कराएंगे तो कितना हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 56 बराबर कितना हो गया 15 वाई बन जाएगा। अब देखिए यहाँ से अब लिखेंगे कि y के उधर पक्षांतर का कितना हो जाएगा, यानी वाई स्क्वायर माइनस 15 वाई और 56 प्लस में और बराबर 0 हो जाएगा। अब 56 का फैक्टर करना है कि गुणा करने में 56 है, जोड़े घटाने में क्या है 15 है, 8 सते 56, 8 7 15 हो जाएगा। तो लिखेंगे वाई स्क्वायर माइनस 8 वाई, क्योंकि जोड़ने पे आ रहा है 7 वाई और प्लस 56 बराबर कितना हो गया 0। अब यहाँ से y कामन लेंगे कितना हो जाएगा y माइनस 8 बन जाएगा। यहाँ से 7 कामन लेंगे तो y माइनस 8, क्योंकि प्लस है तो माइनस कामन लिया था तो माइनस बच जाएगा। तो y माइनस 7 एक ब्रैकेट में कितना हो गया y माइनस 8 हो गया बराबर 0। तो y बराबर कितना हो गया 7 और अगला y बराबर कितना हो गया 8 हो गया। अब यहाँ से एक मान लेना है, चाहे 7 ले लेंगे तो अगला 8 बच जाएगा, 8 लेंगे तो अगला 7 बच जाएगा। तो एक मान चॉइस करो, y का मान हमने 7 ले लिया तो y का मान लिखेंगे, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, अब एक वाला उतारेंगे समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रख देंगे, 2 में रखने पर। तो 2 वाला कौन सा समीकरण है, 2 वाला है x बराबर 56 बटा वाई है। तो x बराबर हो गया 56 बटा वाई का मान 7 रख दिया, 7 और 56, तो x बराबर कितना आ गया बच्चों 8 आ गया। अगर हम 8 लेंगे तो अगला x का मान कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा हमारा। तो ये हमारा आंसर हो गया 7 और 8। ठीक ना बच्चों, तो नोट कर लीजिए, फिर अगले सवाल पे चलते हैं। तो बच्चों अगला सवाल 5वां नंबर सवाल हमारा है। तो सवाल हम पढ़ दे रहे हैं 5वां नंबर, और आप सब लोग अपनी बुक में एक बार पढ़ लीजिएगा और जो नहीं समझ में आएगा बताइए, क्योंकि सवाल बहुत सिंपल सा है, समझ में आएगा। तो 5वां नंबर का है, दो प्राकृतिक संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योगफल कितना दिया गया 25 तथा गुणनफल कितना है 156 दिया गया है। तो हमने दो संख्या पहले से मान ली है x और y, ठीक ना, पहले वाले सवाल का वही लिखा है, मान लिया हमने। तो कह रहा है कि योगफल कितना, एकदम सेम टू सेम सवाल है कि पहली शर्त में हमारा कह रहा है कि इनका योगफल कितना दिया गया है, पहले का योगफल यानी x प्लस वाई बराबर कितना दिया गया है, हमारा दिया गया 25 दिया गया है। तो हमने 25 मान लिया, इक्वेशन फर्स्ट बन गया। दूसरी शर्त में कह रहा है, दूसरी शर्त में सवाल कह रहा है आपका कि उनका गुणनफल 156 दिया गया। क्या दिया गया है, उनका गुणनफल, यानी दोनों नंबर का गुणनफल दिया गया है 156। तो x इंटू वाई बराबर क्या लिखेंगे 56 लिखेंगे। अब यहाँ से जो पिछले वाले चौथे नंबर सवाल में हमने बताया एक मान बनाना है, चाहे x का मान बना ले चाहे y का मान बना ले। तो वहाँ से x बराबर कितना होगा 56 बटा कितना हो जाएगा y हो जाएगा। समीकरण कितना बन गया है, हमारा दूसरा बन गया है। तो दूसरा वाला समीकरण हम कहाँ रख देंगे, समीकरण 1 में रख देंगे। तो हमें एक दो घात समीकरण मिल जाएगा, दो घात मिलेगा तो हमारा वहाँ से एक मान निकल आएगा। तो लिखेंगे कि समीकरण 2 से प्राप्त x का मान समीकरण 1 में रखने पर। तो पहले एक वाला उतारेंगे, एक वाला कौन सा है, x प्लस वाई बराबर कितना है 25 लिखा है। अब हमें x का मान कितना मिला है, हमें मिला 56 बटा वाई, तो हम x के स्थान पर कितना रखेंगे 56 बटा वाई रख देंगे, प्लस वाई लिखा है बराबर 25। तो यहाँ एलसीएम लेंगे कितना आ जाएगा y आ जाएगा। तो यहाँ बचा 56 प्लस वाई स्क्वायर बराबर कितना हो गया 25 हो गया। अब हम तिरिया गुणा कराएंगे, कितना हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 56 बराबर 25 वाई बन जाएगा। अब 25 वाई पक्षांतर करेंगे तो ये इधर आके माइनस बन जाएगा। तो लिखेंगे, तो देखिए बच्चों, तो वाई स्क्वायर माइनस 25 वाई और प्लस कितना हो गया 156 156 दिया गया है, यहाँ पर 156 दिया गया है बच्चों, 156 दिया गया है। तो यहाँ 156 हो जाएगा, 156 है, सही कर लेना, 156 दिया गया है। तो 156 हो जाएगा, 156 बराबर 0। अब 156 का फैक्टर करना है तो 156 का लासा कितना हो जाएगा, 156 का लासा बनेगा 2 7 14 2 8 16 2 3 6 2 9 18 13 3 39 3 1 3 3 दूना 6 12 और 13 12 13 कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। तो वाई स्क्वायर माइनस 13 वाई माइनस 12 वाई और प्लस 156 बराबर कितना हो गया 0। अब यहाँ से y हम कामन लेंगे तो कितना बन जाएगा y माइनस 13 बन जाएगा, और 12 कामन लेंगे तो y माइनस 13 बन जाएगा, क्योंकि दोनों ब्रैकेट हमारा सेम हो गए, यानी गुणनखंड हमारा सही है। तो y माइनस 12 एक ब्रैकेट में y माइनस 13 बराबर कितना हो गया 0। अब 0 से तुलना करेंगे, y माइनस 12 बराबर 0, अगला y माइनस 13 बराबर 0। तो y बराबर कितना आ गया बच्चों 12 और y बराबर 13। अभी बताया था कि एक मान लेना है हमें, चाहे हम y बराबर 12 ले लेंगे और चाहे 13। अगर 12 लेंगे तो अगला 13 बचेगा, अगर 13 लेंगे तो अगला 12 बच जाएगा।
तो लिखेंगे लास्ट में कि y का मान समीकरण 2 में रखने पर, y का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो 2 वाला समीकरण पहले उतारेंगे। तो 2 वाला बच्चों है x बराबर 156 बटा वाई। तो x बराबर 156 बटा कितना 12 ले 12 तेरहम 156 हो जाएगा। तो x का मान कितना आ गया 13 आ गया। तो x का मान हमारा 13, y का मान कितना हो गया हमारा 12 हो गया। ठीक ना बच्चों, अगर हम 12 लेंगे तो 13 बचेगा, 13 लेंगे तो 12 बचेगा। तो सवाल बहुत इजी था, थोड़ा सा खाली ध्यान देना। चौथा नंबर 5वां नंबर सेम टू सेम था, पहला दूसरा तीसरा एक सेम टू सेम था, खाली वैल्यूएशन चेंज था। तो इजी सवाल है, थोड़ा सा खाली हिंदी के रूप में थोड़ा सा ध्यान देना है कि कैसे सवाल को बनाना है, और सवाल तो सब एक ही तरह के होगा। ठीक ना, तो नोट कर लिया, फिर अगले वाले सवाल पे चलते हैं। तो बच्चों छठा नंबर सवाल हमारा है, छठा नंबर कह रहा है कि दो क्रमागत प्राकृतिक संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योगफल कितना है 442। अच्छा, क्रमागत के बारे में बात करते हैं। क्रमागत संख्याएं वो संख्याएं होती है जो एक क्रम से चलती हैं, जैसे 1 के बाद 2 आता है, तो एक में एक ऐड हुआ कितना हुआ 2 हुआ, तो ये हमारी क्रमागत संख्या है। और वैसे हम जैसे सब मानेंगे कि पहली क्रमागत संख्या x तो दूसरी कितनी हो जाएगी, क्योंकि 1 हमें जोड़ना है तो अगला x+1 हो जाएगा। लेकिन इसमें 3 तरीके सवाल बनना है। कहेगा सवाल कि क्रमागत सम संख्याओं के बारे में बात करेगा तो x+2 माना जाएगा, अगर विषम क्रमागत संख्याओं के बारे में बात करेगा तो x-2 माना जाएगा, अगर नहीं बात करता है तो पहली संख्या एक दूसरी x+1 हो जाएगी। ठीक ना बच्चों, तो माना पहली संख्या बराबर माना पहली क्रमागत संख्या बराबर कितना मान लिया x मान लिया, और दूसरी क्रमागत संख्या कितनी हो जाएगी, दूसरी क्रमागत संख्या बराबर कितना हो गया x+1। तो बताए पहला जो मानेंगे उसमें एक जोड़ना है, ये हमारी क्रमागत संख्या है। तो अब उसके बाद सवाल कह रहा है आपका कि उनका वर्गों का योगफल कितना दिया गया है, उनके वर्गों का योगफल कह रहा है। तो यानी वर्ग मतलब शर्त में क्या कह रहा है, उनके वर्गों का योगफल, वर्ग मतलब स्क्वायर हो गया, योग मतलब प्लस हो गया, और दोनों पे स्क्वायर लगाना है। तो वर्गों का योगफल कितना दिया गया बच्चों 421 दिया गया। कितना दिया गया 421 दिया गया है। अब x² तो ऐसे रहेगा, यहाँ फार्मूला खुल जाएगा a² + b² का, तो फार्मूला बनेगा a² + b² + 2ab हो जाएगा, बराबर कितना होगा 421 बन गया। अब x² जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 2x² हो जाएगा, प्लस 2x लिखा है और प्लस 1 है, बराबर कितना हुआ 421 बन गया। अब 1 को पक्षांतर करेंगे तो इधर प्लस क्या हो जाएगा माइनस बन जाएगा, तो 2x² + 2x बराबर कितना होगा 421 - 1, तो 2x² + 2x बराबर कितना हो गया 420। अब यहाँ से थोड़ा सा अल्टम रूप बना लेंगे, करेंगे तो ऐसा आंसर आएगा, ऐसे भी आएगा, लेकिन यहाँ 2 कॉमन ले लेंगे तो फैक्टर में आसानी हो जाएगा। प्लस x हो गया बराबर कितना होगा 420। अब इसे कैंसिल करके कितना हो जाएगा 2 दूना 4, 2 एक कम 2, तो कितना हो गया x² प्लस अब 210 इधर आके -210 बन जाएगा बराबर 0। अब 210 का हमें फैक्टर बनाना है, तो 210 का लासा निकालने के कितना हो जाएगा 210 का अगर हम लासा निकालेंगे तो 3 7 21 हो गया, 35 दूना 70 हो गया, 7 5 35, 5 एक कम 5, तो 14 15 कितना हो जाएगा 14 और 15 बन जाएगा। तो x² + 15x और -14x और -210 बराबर 0। तो यहाँ से x कॉमन लेंगे कितना हो जाएगा x + 15 बन जाएगा, और -14 कॉमन लेंगे तो x + 15 बन जाएगा बराबर 0 हो जाएगा। तो अब यहाँ से क्या करना है बच्चों, एक ब्रैकेट में लिखेंगे x - 14, एक ब्रैकेट में लिखेंगे x + 15। अब 0 से तुलना कराना है, तो x - 15 बराबर क्या हो गया 0, अगला क्या हो गया x + 15 बराबर 0। अब ये माइनस तो क्या हो जाएगा प्लस, और ये प्लस है क्या हो जाएगा माइनस। तो माइनस वाला क्या होता है गुणनखंड में काल्पनिक भाग होता है, तो इसे हम छोड़ देते हैं, तो धनात्मक वाले भाग को हम रखते हैं। तो x बराबर कितना हो गया बच्चों 14 आ गया। अब दूसरी क्रमागत संख्या की बात करें, दूसरी क्रमागत संख्या कितनी, पहली क्रमागत संख्या तो आ गई, दूसरी कितनी हो जाएगी x+1 माना गया है, तो 14 प्लस कितना हो गया तो 15। तो देखो ध्यान से, अगर पहली 14 है तो दूसरी कितने हो गए 15, क्योंकि 14 के बाद 15 आता है, तो ये हमारा क्रमागत संख्या हो गई। अगर 3 आएगा तो अगला 4 आना चाहिए, 2 आएगा तो अगला 3 आएगा, तो ये क्रमागत संख्या है। अगर 2 के रूप में होगा तो 14 के बाद 2 आएगा 16 बन जाएगा। ठीक ना, तो नोट कर लिए, एकदम सिंपल क्रमागत संख्या के बारे में एक सवाल पूछा जा सकता है, और नोट करिए तो अगला फिर बताते हैं। तो 7वां नंबर बच्चों सवाल बढ़िया है, थोड़ा सा बढ़िया सवाल है, ध्यान से पढ़िएगा तो सवाल को बनाया जा सकता है, नहीं अन्यथा सवाल बनेगा नहीं। तो देखिए कह रहा है हंसों के एक झुंड में से उसकी संख्या के वर्गमूल का 7/2 गुना तालाब के किनारे खेल रहे हैं,
और बचे 2 पानी में तैर रहे हैं, हंसों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम क्या मानेंगे, हंसों की संख्या बराबर सबसे पहले हम मान ले हैं x। तो माना हंसों की संख्या बराबर कितना माना गया, x मान लेंगे। फिर मानेंगे हंसों की संख्या का वर्गमूल बराबर, क्या मानेंगे, हंसों की संख्या का वर्गमूल बराबर √x हो जाएगा। ठीक ना बच्चों, कह रहा है कि वर्गमूल कह रहा है सवाल बीच में, तो वर्गमूल कितना हो गया, √x हो गया। वर्गमूल मतलब रूट होता है, ठीक ना, तो उनका रूट कर दिया। अब कह रहा है कि 7/2 गुना तालाब के किनारे खेल रहे हैं, तो वर्गमूल का 7/2 गुना हो रहा है। तो वर्गमूल कितना है, x है, इसका कितना हो रहा है, 7/2 गुना हो रहा है। और उसके बाद कह रहा है तालाब के किनारे खेल रहे हैं और बचे हुए 2 पानी में तैर रहे हैं। तो बचा कितना है, 2 तैर रहे बचा, तो यहाँ हो जाएगा +2 बराबर कितना होगा, x हो जाएगा। 2 को पक्षांतर करके कितना हो जाएगा, 7/2 √x हो जाएगा, और बराबर x इधर 2 आके इधर माइनस हो जाएगा। अब क्या करेंगे, क्योंकि रूट लगा है तो रूट का क्या करेंगे, वर्ग कर देंगे, तभी रूट खत्म हो, तभी सॉल्व को द्विघात समीकरण बनाएंगे। तो हम लिखेंगे √x यानी लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने, क्या लिखेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, ठीक ना। तो 7/2 √x लिखा है, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, बराबर कितना होगा, x-2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक ना। अब इसका फार्मूला खोलेंगे, क्योंकि ये फार्मूला बन जाएगा a-b का होल स्क्वायर, ये डायरेक्ट हो जाएगा 7×7=49/4 √x का 2 बार गुणा करेंगे कितना x हो जाएगा, क्योंकि सेम गुणांक का रूट में गुणा रूट खत्म हो जाता है, x हो गया। फार्मूला बना भैया x² 2 दूना 4 प्लस 4 -4x बन गया। अब 4 से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, यानी बन जाएगा 4x² -16x प्लस 16 और 49 पक्षांतर होगा, -49 हो जाएगा, x बराबर कितना हो गया 0। तो 4x² हो गया, 16 49 कितना हो जाएगा, 65x हो जाएगा, और प्लस 16 बराबर कितना हो गया 0। अब 16 और 64 का गुणा करें, क्योंकि गुणनखंड बनाना हमें, तो 16 चौको 64 और 64 में एक जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 65 हो जाएगा। तो हम लिखेंगे भैया कि 4x² और -64x -x और प्लस 16 बराबर कितना हो गया 0। तो यहाँ से 4x कॉमन लेंगे, कितना हो जाएगा, 16 चौको 64, और यहाँ से -1 कॉमन ले लेंगे, तो x -16 बराबर कितना हो गया 0। तो 4x -1 एक ब्रैकेट में कितना आ गया, x -16 आ गया, बराबर कितना हो गया 0। अब हम 0 से तुलना कराएंगे, बराबर 0 लिख दिया, x -16 बराबर 0 हो गया। तो 4x बराबर कितना आ गया, 1 आ गया, x बराबर कितना आ गया, 1/4 हो गया, x बराबर माइनस है तो प्लस हो जाएगा। तो हंसों की संख्या कितना आ गया, 16 आ गया, ठीक ना। और 16 का वर्गमूल करेंगे कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और 4 हो जाएगा, ये हमारा आंसर है। तो हंसों की संख्या कितने हो गए, यानी हमारा कितना आ रहा है 16, यानी 16 हंस कुल टोटल थे हमारे, जिसमें से कुछ तालाब के किनारे हो गए, चले गए, तो हमारा कुल हंसों की संख्या कितना आ गया बच्चों, 16 आ गया। तो ये हमारा आंसर हो गया 16, ठीक ना। तो सिंपल सा सवाल था, बहुत कुछ ज़्यादा करना नहीं था, बस थोड़ा सा वैल्यूएशन को देखना था, समझना था, बनाना था, बस आंसर आ गया। तो नोट कर लिए, फिर अगले वाले सवाल पे चलते हैं। कौन सा सवाल था, 7वां नंबर बच्चों। तो बच्चों 6वें सवाल सेम टू सेम 8वें सवाल में है, बस इसमें कह रहा है धन सम संख्या है। तो बताया था अगर क्रमागत संख्या कहेगा खाली तो पहली x रहेगी, दूसरी x+1। अगर क्रमागत धन सम संख्या कहेगा तो हमेशा पहली x, दूसरी क्या हो जाएगा, x+2 हो जाएगा। अगर विषम पूछेगा तो -2 हो जाएगा, बस थोड़ा सा अंतर खाली है। तो माना पहली क्रमागत संख्या बराबर, माना पहली क्रमागत संख्या बराबर कितना हो गया, x हो गया, और दूसरी क्रमागत संख्या बराबर कितना हो गया, x, क्योंकि सम के बारे में कहा था। दूसरी क्रमागत सम संख्या लिख लियो, ऐसे लिखा जा सकता है, सम संख्या बराबर कितना हो गया, x+2, ठीक ना। उसके बाद कह रहा है कि उनके वर्गों का योगफल कह रहा है 340 हो रहा है। तो दोनों जो संख्या है उनका वर्ग करना है। इन शर्त में कह रहा है कि उनके वर्गों का योगफल यानी x का होल स्क्वायर प्लस कितना है, x+2 का होल स्क्वायर बराबर कितना हो रहा है, 340 दिया गया है। तो 340 हो गया बच्चों। अब x² तो ऐसे रहेगा, फिर इसका फार्मूला खुलेगा a² प्लस 2 दूना 4 प्लस 4x हो जाएगा, बराबर 340 हो जाएगा। अब x² जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा, 2x² प्लस 4x प्लस 4, अब इक्वल कितना है, 340 है।
अब 4 को अगर पक्षांतर करेंगे कितना हो जाएगा 2x। पहले थोड़ा सा सिंपल सवाल को बनाएंगे तब फैक्टर करेंगे। 340 माइनस 40 हो जाएगा, घटाएंगे 6 3 336 बच गया। अब यहाँ से अगर हम 2 कॉमन ले लें तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x बच जाएगा। ये बन गया 2 से डिवाइड करो कितना हो, 2 एक कम 2, 2 छंग 12, 2 अट्ठे 16। तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x बराबर 168 बचा। 168 पक्षांतर होगा तो ये इधर आके माइनस 168 बन जाएगा, बराबर कितना हो गया बच्चों 0 हो गया। अब 168 का फैक्टर बनाना है, गुणा करने पर 168, जोड़ने घटाने पर कितना आता है 2। तो 168 का अगर हम लासा निकालें कितना होगा 2 अट्ठे 16, 2 चौको 8, 2 चौको 8, 2 दूना 4, 2 दूना 4, 2 एकम 7 त्रिक 21, 3 एकम 3। तो कितना हो जाएगा 7 दूनी 14, 6 दूना 12, 12 दूना 3 दूना 6 12, 14 और 12। तो 14 में से 12 घटाएंगे कितना बच जाएगा 2 बच जाएगा हमारा। तो एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 12x और माइनस 168 बराबर 0। अब यहाँ से x कॉमन लेंगे कितना बच जाएगा x प्लस 14 बच जाएगा, और यहाँ से 12 कॉमन लेंगे x प्लस 14 बन जाएगा, बराबर कितना हो गया 0। तो x माइनस 12 एक ब्रैकेट में कितना हो गया x प्लस 14 बराबर हमारा 0 हो गया। अब 0 से तुलना कराना है तो x माइनस 12 बराबर कितना हो गया बच्चों 0, और x प्लस 14 बराबर 0। तो ये माइनस से क्या हो जाएगा प्लस, और ये प्लस से क्या हो जाएगा माइनस। तो हमारा ये तो माइनस बच गया। तो अभी बताया कि माइनस वाला फैक्टर क्योंकि काल्पनिक भाग होता है तो माइनस वाला हमें छोड़ना है, प्लस वाला लेना है। तो हमें पहली क्रमांक संख्या कितनी मिल गई 12। अब इसमें 2 का अंतराल चल रहा है तो सम संख्या है तो अगला कितना बन जाए, अगर 12 है तो 2 जोड़ के कितना बनेगा 14। अगर क्रमागत है तो पहली अगर 12 बची तो दूसरी 13 बचना चाहिए। तो यहाँ दूसरी क्रमांक संख्या पहला तो कितना आ गया 12 आ गया, तो दूसरी कितनी हो जाएगी, दूसरी संख्या हमारी हो जाएगी x प्लस 2 है। तो यहाँ x के स्थान पर 12 रखेंगे, प्लस 2 कितना होगा 14। अब देखिए 14 और 12 में कितने का डिफरेंस चल रहा है 2 का डिफरेंस, तो यानी 2 का अंतराल चल रहा है तो हमारा आंसर सही है, ठीक ना। तो अगर सम के बात करेगा तो हमेशा +2 माना जाएगा, अगर विषम की बात करेगा तो -2 माना जाएगा। उसके बाद अगर कुछ नहीं पूछ रहा क्रमागत की बात कर रहा तो हमेशा पहला x दूसरा x प्लस 1, ठीक ना बच्चों। तो सिंपल एक तरीका ये सवाल का हो गया, क्रमागत के बारे में पूछेगा सवाल, और या व्युत्क्रम के बारे में एक सवाल इस तरीके कर सकता है। तो दोनों में से किसी भी एक सवाल को पूछा जा सकता है हमारा कि ऐसे हल सॉल्व होगा। तो नोट कर लिए, फिर अगले सवाल पे चलते हैं। तो बच्चों आज के लिए इतना काफ़ी है, फिर अगले वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद बच्चों।